students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है और साइंस का आपका एग्जाम 20th फेब को है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 15 to 20 डेज हमारे पास दिसंबर के हैं, 31 डेज हमारे पास जनवरी के हैं और अगर हम फरवरी के डेज को ना ही काउंट करें तो अच्छा है, ताकि वो हमारे लिए बफर डेज का काम करें। तो लगभग हमारे पास 30 + 20 50 डेज है। तो आज मैं आपके सामने इसी 50 डेज का शेड्यूल लेकर आई हूँ कि अपनी आप आगे की साइंस की स्टडीज को कैसे स्ट्रेटेजाइज करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर लेकर आ सके, हाई स्कोर लेकर आ सके। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरा 50 डेज का शेड्यूल जो कि मैंने हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसमें मैंने किसी भी बच्चे को कैटेगराइज नहीं करा है एवरेज, बिलो एवरेज या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में। अगर आप अपने इम्प्रूवाइज स्टेट में हैं, चाहे आप अपनी जो है रिविजन स्टेज में हैं, या किसी बच्चे के कोई कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, या किसी बच्चे ने आज तक कभी कोई टेस्ट नहीं दिया है, तो हर तरीके का बच्चा अगर डे 1 से ये शेड्यूल फॉलो करता है तो आई एम श्योर कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ना केवल हाई स्कोर आएंगे बल्कि रिजल्ट वाले दिन आपके साइंस में टॉप स्कोर्स आएंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये जो शेड्यूल है ये क्या है। ठीक है, तो इसको मैंने डे वाइज बनाया है। मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप खाली साइंस को 1 घंटा दीजिए। ठीक है, अपने 24 आवर्स में से आप 1 आवर साइंस पढ़िए और वही आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक है बच्चों, तो डे वाइज मैंने इसको प्लान करा है। मैंने डेट्स नहीं डाली हैं क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि वो बच्चा किस दिन किस तरीके से पढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये डे 1 में मैंने सबसे पहले अगर मैं चैप्टर वाइज कैटेगराइज करूं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डाले हैं, जिसके हम खाली 1 वर्ड्स पढ़ेंगे। OW का मतलब है 1 वर्ड्स। तो अगर आप स्टॉप वॉच ऑन करके पढ़िए, मेरा सजेशन यही है। 60 मिनट्स होते हैं, आराम से कोई भी बच्चा 41 वर्ड्स आराम से पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है। ठीक है, अगर आपने वो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो रिवीजन, ये आपका एक तरीके से रिवीजन स्टेज ही होगा, तो आप मोर देन 40 वर्ड्स भी कर सकते हैं, 41 वर्ड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं भी हो रहा 40 तो 30 कर लीजिए, या फिर 1 आवर में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दीजिए, है ना। तो मिनिमम आपको 41 वर्ड्स करने हैं। नेक्स्ट डे 2 पे उसी चैप्टर के आप 5 मार्कर क्वेश्चंस कीजिए, मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, प्रिपेयर कीजिए, जिसमें से आप 5 क्वेश्चंस, मेरा सजेशन है कि आप उसे लिखकर जरूर देखें ताकि आपकी स्पीड भी मेंटेन हो साथ साथ। ठीक है, अपने आप को डीमोटिवेट कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्योंकि ये पहले क्यों लिया है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का हाई वेटेज चैप्टर है। ठीक है, फिर डे 3 में मैंने लाइट एंड ह्यूमन आई लिया है, उसके 1 वर्ड्स लिए हैं। डे 4 में मैंने लाइट एंड ह्यूमन आई के 5 मार्कर्स क्वेश्चन लिए हैं। मैंने हर चैप्टर के पहले 1 वर्ड्स और 5 मार्कर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करने का मैं सजेशन दूंगी, क्योंकि एज पर माय टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आप 1 वर्ड्स और 5 मार्कर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मोर देन 70% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। इनफैक्ट आप 2-3 मार्कर क्वेश्चंस भी इजीली क्रैक कर पाते हैं, मोस्टली क्रैक होने लगते हैं, हमें उनकी प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर। ठीक है, फिर हमने बायोलॉजी उठाया, लाइफ प्रोसेसेस का 1 वर्ड एंड देन लाइफ प्रोसेसेस का 5 मार्कर क्वेश्चंस। तीनों ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही आपके हाई वेटेज चैप्टर हैं। ठीक है, इसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लाइट पहले पढ़ लीजिए। लाइट एंड ह्यूमन आई को मैंने मर्ज कर दिया है क्योंकि ह्यूमन आई 2 मार्क्स का है और वो लाइट में इजीली मर्ज हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से 12 चैप्टर्स हो गए हमारे सिलेबस के। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहाँ पे आप जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं चैप्टर्स को, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि पहले सारे इंटरेस्ट वाले चैप्टर्स पढ़ लिए। जैसे मान लीजिए आपका केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है
तो आपने केमिस्ट्री वाले कर लिए, बाद में आप फिजिक्स वाले उठाएंगे और आपको उसमें थोड़ा ट्रिकी लगता है या थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको फिर बोर हो जाएंगे और आपका ये प्लान फेल हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हैंड इन हैंड लेके चलिए, साइमल्टेनियसली लेकर चलिए, ताकि आप अपने दिमाग को ये कह पाए कि भाई हमारा इतना भी हो गया, फिजिक्स भी हो रही है, केमिस्ट्री भी हो रही है, बायोलॉजी भी हो रही है। क्योंकि वो दिमाग जो है ना ये कहता है, ये नहीं देख पाता कितना कर लिया, ये देख पाता इतना रह गया, और आप जो है उससे होपलेस होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अपने ब्रेन को ओवर पावर करना है, ना कि अपने ब्रेन को अपने आप को ओवर पावर करने देना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जब आपके ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएं 1 वर्ड्स एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस के, तो डे 7 आपको कोई नया चैप्टर नहीं करना। जितने भी क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करे हैं उनकी रिवीजन करनी है हाफ एन आवर। ठीक है, फिर अपना एक सेल्फ टेस्ट लेना है उन्हीं क्वेश्चंस का, राइट। और अगर आप इससे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट में से इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस 1 वर्ड्स एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस आप आराम से देख सकते हैं, उन्हें लर्न कर सकते हैं। कोई नया क्वेश्चन मिल जाए बाय चांस तो उसे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं अगेन नेक्स्ट वीक में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 1 वर्ड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के 5 मार्कर क्वेश्चंस, देन फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के 1 words, then day 11 electricity के 5 marker questions, then biology day 12 control and coordination 1 words, control and coordination 5 marker questions, and then day 14 में यानी कि at the end of second week we will do revision, self test and mock test। एक मॉक टेस्ट देकर जरूर देखिएगा। एक मॉक टेस्ट में 39 क्वेश्चंस होंगे, है ना। अगर आप उसमें से 20 क्वेश्चंस क्रैक कर पाते हैं, उसमें 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस भी करिए, कई बारी हमें वो आते होते हैं। 20 क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं देन वेल डन, यू डिड इट। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आप ये मानिए कि आपने अपनी स्पीड से काम करा, आपने अपनी पेस को पहचान लिया कि हाँ मेरी स्पीड ये है, आगे आने वाले जाओ, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे, है ना, और मैं उनको जरूर कैच कर लूँगा। ठीक है, तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा दीजिए, अपनी इन्हीं चैप्टर्स की दोबारा से रिविजन कीजिए, और फिर क्या होगा आप दोबारा से उसी मॉक टेस्ट को दीजिए। आई एम श्योर इस बार आप ज़रूर कर पाएंगे। और कभी मत भूलिएगा कि रीस्टार्ट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, फुल डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाना है। राइट। उसके बाद डे 15 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 1 वर्ड। डे 15 आपका तब स्टार्ट होगा जब आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उन 2 डेज को आप नहीं काउंट करेंगे, आप 2 डेज के बाद वाले दिन को डे 15 काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, जो बच्चे रीस्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद 16th डे में उसी चैप्टर का 5 मार्कर क्वेश्चंस, देन 17th डे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के 1 वर्ड्स, 18th डे मैग्नेटिक इफेक्ट्स का 5 मार्कर क्वेश्चन, 19th डे रिप्रोडक्शन 1 वर्ड एंड 20th डे रिप्रोडक्शन के 5 मार्कर क्वेश्चंस। 21 डे 21 पे आप रिवीजन, सेल्फ टेस्ट एंड मॉक टेस्ट लेना ना भूलें। आप देखेंगे कि इस बार आपकी स्पीड जो है पहले से इंक्रीज हो गई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, then we will continue our journey with acids and bases and salts on day 22 and 23. On 24 and 25 we will complete our heredity with 1 words and 5 marker questions. On day 26 and 27 our environment will be completed and the full syllabus के हमारे 1 words and 5 marker questions कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप डे 28 पे उनकी रिवीजन, सेल्फ टेस्ट और मॉक टेस्ट ले लेते हैं तो। ठीक है बच्चों, इस जर्नी के दौरान अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है उसे हाईलाइट कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसे क्वेश्चन आता है, कई बार लगता है सिर्फ मुझे ही मिल रहा है और किसी के लिए नहीं है, छुपा हुआ क्वेश्चन होता है, या आपको लगता है या आप भूल जाएंगे, तो आप उसको सेपरेट लास्ट पेज ऑफ द रजिस्टर में आप अपने ज़रूर लिखिए। ठीक है बच्चों, पेन नोटबुक लेकर हमेशा अपनी रिवीजन कीजिए, फ्री हैंड उस पर लिखते रहिए क्या क्या आप लिख रहे हैं, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से उसकी लर्निंग कीजिए, लिख के कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर 29 डे पे मेटल्स है, अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 2-3 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, 2-3 मार्कर क्वेश्चंस एक दिन में हो जाएंगे।
सिर्फ लेंथ का ही फर्क होता है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम एक दिन में कर सकते हैं। मिनिमम 25 कीजिए, है ना, 1 आवर में 25 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस आप कीजिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, लाइट एंड ह्यूमन आई के। जैसे हमने ये पढ़ा था उसी सेम लाइन में आपको ये ग्रुपिंग करनी है। अब आपको 4 चैप्टर्स की ग्रुपिंग करनी है, राइट। 4 चैप्टर्स के बाद मॉक टेस्ट लेने हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। फिर लाइट एंड ह्यूमन आई 2-3 मार्कर्स, लाइफ प्रोसेसेस 2-3 मार्कर्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स 2-3 मार्कर्स, देन मॉक टेस्ट। कोई डाउट्स आते हैं उन्हें अलग से लिखिए और साइड बाय साइड उन्हें क्लैरिफाई करते जाइए अपने पीयर ग्रुप में या अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, ऑलराइट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये हमारा सेकंड ग्रुप हुआ। इसका मॉक टेस्ट एंड डाउट क्लैरिफिकेशन हमने करी। ठीक है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, तो आप उस टॉपिक को अलग से करके समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद रिप्रोडक्शन, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, इन सबके 2-3 मार्कर क्वेश्चंस, देन गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको 43rd डे पे देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका फुल सिलेबस कंप्लीट होता है। बचते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, आई होप जब आप इतनी पढ़ाई कर चुके हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। आप फुल केमिस्ट्री के सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को एक दिन दीजिए, एक दिन फिजिक्स के, एक दिन बायोलॉजी के, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए बस। केमिस्ट्री के 10, फिजिक्स के 10, बायोलॉजी के 10, साइड बाय साइड अपना 10 क्वेश्चंस करने में हार्डली 20 या 30 मिनट्स लग जाएंगे, बाकी अभी 30 मिनट्स हैं, उसमें मॉक टेस्ट दीजिए, राइट। फुल पेपर मत दीजिए, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस कीजिए। डेली का अपना रिकॉर्ड उसी शीट पे बनाइए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रिवीजन इज मस्ट, हमेशा ये याद रखिए, जितना करा है वो अच्छे से करिए। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है। ठीक है, फिर डे 47 to 50 आप मॉक टेस्ट दीजिए। जितने आप टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रिवीजन, डाउट क्लेरिफिकेशन, ये सारे स्टेप्स आपके इसी में ही कवर हो जाएंगे। अगर आप इस शेड्यूल में, ठीक है, अगर हम वीकली एनालिसिस करें तो हम ये देख सकते हैं कि हम 1 वर्ड्स क्वेश्चन कितने कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 40 क्वेश्चंस मिनिमम, राइट। और हम एक वीक में 3 चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम 120 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 120 क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम में कितने आने हैं, 20, यानी कि एग्जाम में 20 आने हैं, यानी कि हमारा 6 टाइम्स ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, 6 टाइम्स ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ हमारा फायदा हो गया, अगर मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कहूँ तो 3 क्वेश्चंस आने हैं, और हम कितने कर रहे हैं 5 मार्क्स 3 चैप्टर्स के कर रहे हैं, तो यानी कि 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं 1 चैप्टर के, तो 30 क्वेश्चंस हम 1 वीक में कर रहे हैं, तो यानी कि हम 10 टाइम्स ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। अगर मैं होल सिलेबस की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं 1 वर्ड क्वेश्चन, एक चैप्टर के 40, तो 12 चैप्टर मैंने माने हैं, लाइट और ह्यूमन आई मैंने मर्ज कर दिया है, तो हो गए मेरे 480 क्वेश्चंस, है ना। अगर मैं 2-3 मार्कर के देखूं तो 25 × 12 कितना आएगा, 300, और अगर मैं 5 मार्कर क्वेश्चंस देखूं तो मेरे कितने हैं, 10 × 12 120 क्वेश्चंस, राइट। तो टोटल कितने हो गए ये हमारे, 8 × 10, 5 and 3 8, 900 क्वेश्चंस, 900 क्वेश्चंस। उसके अलावा सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस तो अलग है, उसके अलावा मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस तो अलग है। एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ, अ बिग डिजिट 1000+ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगी, है ना। हम अपने अराउंड 14 to 15 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 15 मॉक टेस्ट दिए तो 39 क्वेश्चंस, यानी कि 585 क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करे, हम रूबरू हुए, 585 क्वेश्चंस हमने देखे। अगर हमने उसमें से 300 क्वेश्चंस भी क्रैक कर लिए, तो यानी कि 900 + 300 1200 तो यही हो गए।
ठीक है, तो आई थिंक ये 50 डेज का शेड्यूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको इस प्लान से कुछ लगता है कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और अपने डाउट्स को अलग पेज पे रखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और साइड बाय साइड उन्हें क्लैरिफाई भी करना है। सो प्रिपेयर वेल, डू वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।